नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटर टर्नआउट ने राज्य के इतिहास के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ जगहों पर झड़पों की छिटपुट घटनाओं के बावजूद मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले। इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग के आंकड़ों से भी होती है। इस चरण की वोटिंग में किसी भी पक्ष ने वोट में धांधली या बूथ कैप्चरिंग के संबंध में कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया। भाजपा ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने के विरोध में रांची में आक्रोश मार्च निकाला। हजारों महिलाओं ने कांग्रेस और जामुमो को महिला विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया। आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। भाजपा के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। हालांकि मंच पर राज्य भर की महिला नेत्रियों को ही स्थान दिया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अभिज्य 3.0 सम्मेलन में कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में जनजातीय समाज की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे गांव और वनवासी क्षेत्र सशक्त होंगे तभी भारत का समग्र विकास संभव होगा। राज्यपाल ने शुक्रवार को रांची में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा होटल रामदा बाय विंदम में भारत को हम भारत कैसे बनाएं विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन अभिज्य 3.0 में कहा कि हमारे युवा देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। झारखंड में राज्यपाल सचिवालय लोक भवन में पदों के पुनर्गठन की तैयारी है, जिसमें 82 पद प्रत्यर्पित कर 122 नए पद सृजित किए जाएंगे। लोक भवन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार राज्यपाल सचिवालय में बढ़े हुए कार्यों को देखते हुए कर्मियों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। यहां पूर्व की तुलना में अधिक विधेयक पारित होने के कारण कर्मियों की कमी महसूस की जा रही है। टाटा स्टील में नया वेतन समझौता 7 साल का होगा, जिसमें न्यू सीरीज ग्रेड कर्मचारियों के डीए पर पॉइंट में बढ़ोतरी की संभावना है। जमशेदपुर के 10,800 कर्मचारियों का वेतन समझौता 1 जनवरी 2025 से लंबित है, जिस पर प्रबंधन और यूनियन के बीच वार्ता जारी है। टाटा स्टील के जमशेदपुर व ट्यूब्स डिवीजन में कार्यरत 10,800 कर्मचारियों का वेतन समझौता 1 जनवरी 2025 से लंबित है। कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व के बीच लंबित वेतन समझौते पर लगातार मैराथन वार्ता जारी है। टाटा स्टील के 1,500 करोड़ रुपए की लागत से बने काम्बी मिल का उद्घाटन मई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यह मिल 0.5 मिलियन टन क्षमता के साथ स्पेशल बार और वायर रॉड का उत्पादन करेगी, जिसकी तारीख मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होगी। जेआरडी टाटा स्पोर्टर्स कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि टाटा स्टील इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ISWP परिसर में काम्बी मिल का उत्पादन कर रही है। इसके लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने के विरोध में रांची में आक्रोश मार्च निकाला। पद्मश्री छुटकी महतो और जमुना टुडू ने भरी हुंकार। रामगढ़ की भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, कांग्रेस JMM का मनिया सम्मान छलावा। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस पर महिलाओं को अधिकार मिलने से रोकने का आरोप लगाया। आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। भाजपा के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। हालांकि मंच पर राज्य भर की महिला नेत्रियों को ही स्थान दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में भूख से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि पिछली डबल इंजन सरकार में लोग राशन कार्ड होने के बावजूद भूख से मरे थे। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। राज्य की जनता ने जिस जिम्मेदारी के साथ सरकार बनाने का संकल्प किया, उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। कहा,
उन्हें वह दिन याद है जब डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर भूखे मरे थे। अब ऐसा नहीं होता। झारखंड में 18 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसमें 1.75 लाख विद्यार्थी 6 जिलों के 434 केंद्रों पर सहायक प्राध्यापक की अर्हता और पीएचडी में नामांकन के लिए भाग लेंगे। साथ ही परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी व कदाचार रोकने के लिए पुख्ता तैयारी की है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक तथा IRIS वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा के माध्यम से राजकीय विश्वविद्यालयों व उसके अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की पात्रता तय होगी तथा पीएचडी में नामांकन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई जांच के खिलाफ झारखंड सरकार की अपील खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी रहेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस व्यक्ति के आरोप पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके खिलाफ पहले से ही 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह ईडी की जांच के दायरे में है। जेबीवीएनएल ने डोरंडा डिवीजन के एचआईसी क्षेत्र में 1 महीने के भीतर सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का दावा किया है। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जींस और टेक्नो कंपनी को दिया गया है। विभाग ने दोनों कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर शेष घरों में मीटर लगाना सुनिश्चित करें। यह योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू की जानी थी, लेकिन तकनीकी और समन्वय से जुड़े विवादों के कारण कार्य में देरी हुई। विभाग के पूर्व दावे भी तय समय पर पूरे नहीं हो सके। रांची में चेंबर की बैठक में खाद्य सुरक्षा नियमों पर चर्चा हुई, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए स्टेट लाइसेंस अनिवार्य करने और लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को केवल निबंधन कराना होगा, जबकि 1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को स्टेट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह संशोधित प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। दैनिक जागरण की प्रखर छात्रवृत्ति योजना 2025 के तहत धनबाद के पायल कुमारी और निखिल मंडल को सम्मानित किया गया। 12वीं में इन दोनों विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। शनिवार को दैनिक जागरण कार्यालय धैया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा उपस्थित हुए। उन्होंने पायल कुमारी और निखिल मंडल की अनुपस्थिति में उनके स्वजन कपिल देव मंडल को 11,11 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। इस दौरान डीओ अभिषेक झा ने आगे करियर को लेकर मार्गदर्शन भी किया। पंचायती राज दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एग्यारकुंड उत्तर पंचायत की मुखिया काकुली मुखर्जी को उत्कृष्ट ग्राम सभा के लिए सम्मानित किया। इस सम्मान पाकर मुखिया काकुली मुखर्जी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायत ने 9 थीम पर बेहतर काम कर यह पुरस्कार जीती है। इसमें पंचायत की जनता, खासकर महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। हम लोग आगे भी बेहतर करने का काम करेंगे। पोटका में सैकड़ों राशन कार्डधारियों ने 4 महीने से राशन न मिलने पर डीलर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने डीलर का लाइसेंस रद्द करने और बकाया राशन तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सरदार, पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र नाथ महतो, कोवाली के प्रभारी मुखिया काजल बारीक एवं सोनका महतो सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। जमशेदपुर के किसान अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर मिट्टी जांच के आधार पर वैज्ञानिक खेती अपना रहे हैं। इससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पटमदा के एफपीओ मृग्यम से जुड़े किसान सोमेन महतो बताते हैं कि पहले वह केवल धान की खेती करते थे, लेकिन मिट्टी जांच के बाद उन्होंने पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की, जिससे उन्हें बेहतर लाभ मिल रहा है। वहीं गुड़ाबांधा के किसान मृत्युंजय प्रधान ने भी मिट्टी जांच के बाद फूलों की खेती शुरू की और अब उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आईआईटी खड़गपुर ने जैम 2026 के मेधावी छात्रों के लिए निदेशक प्लेटिनम जयंती उत्कृष्टता फेलोशिप की घोषणा की है।
यह पहल छात्रों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिसमें मासिक छात्रवृत्ति और इंटर्नशिप अनुदान शामिल है। संस्थान का मानना है कि यह पहल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति प्रेरित करेगी तथा उन्हें उच्च स्तरीय शैक्षणिक वातावरण में अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर देगी। झारखंड के गढ़वा जिले में राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है। सूबे के पूर्व मंत्री और जामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद जिले की राजनीति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय चौधरी आज बाबा नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर पंडा समाज द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बाबा धाम पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया था। सहारा इंडिया में फंसी राशि को वापस पाने के लिए सरकार ने रिफंड पोर्टल के दायरे को बढ़ाया है। अब पात्र जमाकर्ता 50,000 रुपए तक की राशि के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर अपडेट करें, ताकि उन्हें भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आगामी दिनों के लिए बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही आम लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया है। सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालिया घोषणाओं के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की पहल की जा रही है। यह राशि खाद, बीज और कृषि उपकरणों की खरीद में सहायक होगी। इससे खेती की लागत कम होगी और छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी। यह पहल महंगाई के दौर में मजदूरों को राहत देगी और उनके परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित की गई थी, जिसमें सहायक अध्यापकों की लंबित मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मंत्री के आश्वासन पर विश्वास जताते हुए शिक्षकों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान मंत्री ने खुद मीठा खिलाकर शिक्षकों का अनशन तोड़वाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद हुए एमओयू की प्रगति की जानकारी अधिकारियों ने दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दावोस और यूके में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को प्राथमिकता के साथ जमीन पर उतारा जाए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय स्थित बी ब्लॉक के कक्ष संख्या 307 में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में स्कूली बसों और वैन के संचालन को लेकर कड़े सुरक्षा मानकों पर चर्चा की गई। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस दौरान स्कूल वाहनों में नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने बैठक में कहा कि प्रशासन की नजर बसों पर तो रहती है, लेकिन स्कूल वैन पूरी तरह निगरानी से बाहर हैं।
झारखंड की राजधानी रांची स्थित टाना भगत स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन में झारखंड के पंचायतों की बदलती तस्वीर सामने आई। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य के पंचायत अब डिजिटल हो चुके हैं और उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। मंत्री ने कहा कि पहले पंचायत भवनों की स्थिति काफी खराब रहती थी, लेकिन अब वहां साफ सफाई और संचालन के लिए सरकार द्वारा नियमित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बागबेड़ा कीताड़ीह क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य डॉक्टर कविता परमार ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की। जिप सदस्य ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर बागबेड़ा कॉलोनी की तर्ज पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बागबेड़ा सहित उत्तरी कीताड़ीह की अन्य पंचायतों में भी कचरा उठाव गाड़ी की सुविधा तत्काल शुरू करने की मांग की। गढ़वा में पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक पर सार्वजनिक रूप से उनके परिवार और व्यक्तिगत चरित्र पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। पूर्व मंत्री ने गढ़वा थाना में दर्ज कराई। प्राथमिकी में विधायक पर सार्वजनिक रूप से उनके पिता, परिवार और व्यक्तिगत चरित्र पर अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।